that under addition and multiplication the set r equal to 0 to 4 6 8 with respect to operation addition मोड़ दो 10 multiplication मोड़ दो 10 is a ring. Does it possess unity element? क्या इसमें unity element एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ऑपरेशन हमारा सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं है. कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन मोड़ दो 10. तब 1 हमारा इसमें और 1 एलिमेंट भी गिवन नहीं है. तब हमें ये सर्च करना होगा लास्ट में, जैसे हम इसको दिखाएंगे कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है. उसी को हम यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं ना रिंग की जब बात करते हैं. तब हमारे पास हमने क्या किया, अगर ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मोड़ दो 10 में आपका रिंग फॉर्म करेगा, तब कुछ एग्जाम्स होती थी हमारी, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. वही हम यहाँ पर दिखाएंगे. तो पहली एग्जाम थी आपकी सेट आर एडिशन मोड़ दो 10 के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए. अब सबसे पहले हम अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे. अबेलियन ग्रुप के लिए हमने एडिशन मोड दो 10 ऑपरेशन लिया और एक कंपोजिशन टेबल बनाई. क्योंकि एलिमेंट हमारे पास फाइनाइट है और वो भी कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है केवल. तो हम कंपोजिशन टेबल इजीली बना सकते हैं यहाँ पर, और ये टेबल हमने बनाई. ठीक है. अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्लोजर एक्सियम लेंगे अबेलियन ग्रुप के लिए. क्लोजर एक्सियम क्या थी हमारी, अगर इस टेबल में जितने भी एलिमेंट हमने फाइंड किए यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोड दो 10 ऑपरेशन अप्लाई करके, यदि ये सारे सेट में लाई करते हैं आर में, तब आप क्या कहेंगे? क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई, ये हम कहेंगे. तब यहाँ पर ऐसा आपका हमें यहाँ पर ऐसा मिलता, ठीक है, क्योंकि जितने भी टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पर लाई करते हैं? कंपोजिशन टेबल में लाई, उसमें नॉन एम्प्टी सेट आर में लाई करते हैं. तब हम कहेंगे आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोड दो 10. ठीक. अब हमने क्या किया, फिर एसोसिएटिव एक्सियम की बात करते हैं हम यहाँ पर. एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम क्या थी हमारी? एसोसिएटिव एक्सियम थी हमारी, अगर ए बी सी आर में है हमारे पास और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए आपकी. कौन सी प्रॉपर्टी? a plus b plus c with respect to addition mod to 10 operation equal to a plus b plus c for all abc belongs to R. तो आप कहेंगे एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई फॉर ऑल abc belongs to R. अब यहाँ पर आप जब भी कोई 3 एलिमेंट लेंगे इस सेट R से और उसमें ये यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो इक्वल होगी. जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमने लेकर के यहाँ पर दिखाया आपको. लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 8. लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू हमने फाइंड की 2 प्लस 4 प्लस 8 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोड दो 10. सबसे पहले 8 प्लस 4 की वैल्यू फाइंड की एडिशन मोड दो 10 में. 8 प्लस 4 कितना हुआ? 12. 12 को किससे डिवाइड किया? 2 10 से. रिमाइंडर क्या बचा? 2. वो ये हुआ आपका. अब 2 प्लस 2 कितना होता है? 4. 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4. लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ से ये मिली 4, इक्वेशन 1. फिर हमने राइट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट की. तब सबसे पहले a प्लस b को हमने सोल्व किया. 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 10 6. 6 प्लस 8 14 डिवाइडेड बाई 10 4. इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड सो ऑन. और ऐसे ही आप आगे एलिमेंट्स ले लीजिए. a को 0 लीजिए, b को 4 लीजिए, c को 8 ले लीजिए और फिर से देखिए आप ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होगी. इसलिए हमने लिख दिया एंड सो ऑन. Hence associative axiom satisfy for addition mod 10 ऑपरेशन के लिए इस सेट में associative axiom satisfy होगी. फिर existence of identity क्या फाइंड करना हमें? existence of identity axiom, ये सेटिस्फाई करानी. तब कंपोजिशन टेबल में हमारे पास ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सभी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होने के बाद में वही एलिमेंट देता है? देखो वो 0 एलिमेंट हमारा 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 8 8. तब 0 कैसा एलिमेंट हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है. यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई. जब a को 0 लिया तब भी 0 मिला, जब a को 2 लिया तब भी 2 मिला, जब a को 4 लेते हैं 4 मिलता है, a को 6 लिया 6 मिला, a को 8 लिया 8 मिला. तब 0 इन एलिमेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालते. जब आप एडिशन मोड 10 ऑपरेशन लेते हैं तब हमारा 0 कैसा हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट. तब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई. तब इन जनरल हम ऐसे कहेंगे लेट a बिलोंग्स टू R
there exists 0 belongs to R, there exists an element 0 belongs to R such that A को हम R से लें जो 0 2 4 6 8 एलिमेंट गिवन है और उनके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें 0 एक एलिमेंट 0 R में मिल जाए जो किस टाइप से 0 प्लस A इक्वल टू A प्लस 0 एडिशन मॉडुलो 10, तब आप 0 को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। और कंपोजिशन टेबल से भी आप कह सकते हैं ये सब दिखा करके, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट 0 इज द आइडेंटिटी, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाइड। ठीक है भाई, ये तीन प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। From the composition table, 1 it is clear that the inverse element of 0 2 4 6 8 are 0 8 6 4 2 respectively। यहाँ पर ये composition table है हमारी और इसमें आप क्या पाएंगे, जहाँ जहाँ एडिटिव आइडेंटिटी होगा आपका इसमें उसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए, सर्कल में ले लीजिए। ऐसे हमने सर्कल में लिया इनको, यहाँ पर स्क्वायर में ले लिया और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम ये देखेंगे ये आइडेंटिटी 0, यहाँ पर 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये किन एलिमेंट की हेल्प से मिलता है। जब 0 में 0 ऐड करते हैं और ऑपरेशन ये लगाएंगे तो 0 मिलेगा। फिर यहाँ पर हमें 2 + 8 10, इससे भी 0 मिलेगा। फिर 4 + 6 0, 6 + 4 0, 8 + 2 0। तब वो कौन सा एलिमेंट है जिनको जो आपस में ऑपरेट होते हैं, जब एडिशन मॉडुलो 10 में आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं वो ये दिखाई दिए। तब 0 का इनवर्स 0, 2 का इनवर्स 8, 4 का इनवर्स क्या हुआ 6, 6 का इनवर्स 4, 8 का इनवर्स 2, ऐसे। ठीक है, तब हमें आइडेंटिटी इन एलिमेंट्स की हेल्प से मिलता है जब हम दोनों को ऑपरेट करते हैं। और हमें ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 2 4 6 8 का क्या हुआ 0 8 6 4 2, ये आपकी आइडेंटिटी इनवर्स हुई आपके एलिमेंट्स की। तब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाइड। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव एक्सियम। कॉम्यूटेटिव एक्सियम के लिए रो एंड कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने, वो आइडेंटिकल होने चाहिए। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो क्या 0 2 4 6 8, फर्स्ट कॉलम क्या 0 2 4 6 8, सेकंड रो क्या 2 4 6 8 0, फिर सेकंड कॉलम क्या 2 4 6 8 0, फिर 4 6 8 0 2, फिर 4 6 8 0 2, ऐसे रो एंड कॉलम आइडेंटिकल हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी कॉम्यूटेटिव एक्सियम भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। 5 एक्सियम सेटिस्फाई हुई हमारी यहाँ पर। तब जब एडिशन मॉडुलो 10 के रेस्पेक्टिव 5 एक्सियम्स हमारी यहाँ सेटिस्फाई होती है, हम क्या कहेंगे, सिंस ऑल द 5 एक्सियम्स फॉर अबेलियन ग्रुप आर सेटिस्फाई, सो R, एडिशन मॉडुलो 10 फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी रिंग के लिए अबेलियन ग्रुप की, वो सेटिस्फाई हुई। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलो सर। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, जो नॉन एम्प्टी सेट आर है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्या बनाए, सेमी ग्रुप। अब हमें नॉन एम्प्टी सेट आर में 0 2 4 6 8 एलिमेंट्स आपके और ऑपरेशन क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, हमें क्या दिखाना, सेमी ग्रुप बना था। सेमी ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी थी, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिव एक्सियम। ठीक है बेटा, तो हमने क्लोजर एक्सियम के लिए फिर टेबल बना ली। अब ये टेबल बनाई हमने टेबल 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के रेस्पेक्ट में। तो 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, और यहाँ पर हमने पाया 0 × 0 0 0 × 2 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0 × 8 0, फिर 2 का 2 × 0 0 मॉडुलो 10 में, 2 × 2 4 4 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर 4, 2 × 4 8 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर 8, 2 × 6 12 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर 2, 2 × 8 16 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर 6। यहाँ पर हमारा 2 का ये हुआ, फिर हमने 4 के लिए यहाँ पर अप्लाई किया, ये 2 मिली, फिर 6 के लिए अप्लाई किया। जब 6 को हम अप्लाई करते हैं इन सब के साथ, तो आप देखते हैं हमें 0 2 4 6 8 ही मिलता है, वही एलिमेंट मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तब हमारा 6 कैसा एलिमेंट हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ।
इसमें, क्योंकि जब 6 इंटू 0 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0, फिर 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, फिर 6 इंटू 4 24, 24 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4, फिर 6 इंटू 6 36, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6, 6 इंटू 8 48, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 8। हमें क्या मिले 0 2 4 6 8, ये सेम एलिमेंट मिलेगा। जब 6 को अप्लाई करते हैं इस पर, तब 6 कैसा एलिमेंट हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 6 इन सब के साथ ऑपरेट होने के बाद इन एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, एलिमेंट एज इट इज मिलते हैं, देन 6 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होता है, यहाँ 1 नहीं होगा। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन मोड दो 10 गिवन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह की प्रॉब्लम में सर्च करना होता कौन सा होगा, और उसका हमें पता लगता है तब जब आप उस एलिमेंट को बाकी सब एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं वही एलिमेंट मिल जाए। तब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 6 हुआ आपका इसमें, ठीक है। ऐसे ही 8 को अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। तब यहाँ पर हमने पाया कि टेबल में जितने भी एलिमेंट मिलते हैं वो सारे के सारे आर सेट के एलिमेंट हैं, सेट आर में ये द क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड, ठीक बेटा। From the composition table, it is clear that all the entries in the table 2 is lies in the set R, hence so R is closed with respect to multiplication modulo 10 as a binary operation, ठीक है। फिर नेक्स्ट एसोसिएटिव एक्सियम दैट ABC belongs to R, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपका मोडुलो 10 में ये हमारी सेटिस्फाई होगी, hence एसोसिएटिव एक्सियम आर आल्सो सेटिस्फाई। फिर हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 में, तब हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी थी सेमी ग्रुप के लिए वो सेटिस्फाई हुई, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। तब जो सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी आर मोडुलो 10 में, ये सेमी ग्रुप बनाएगा हमारा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बची बताइए, लास्ट प्रॉपर्टी बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट और एडिशन ऑपरेशन 10, तब हमने ये यहाँ पर दिखाया। और राइट से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ आप इसकी वैल्यू सेपरेटली फाइंड कीजिए, कोई भी एलिमेंट लीजिए ABC, फाइनली ये वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर राइट हैंड साइड में जो गिवन है इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, एक एलिमेंट मिल जाएगा, फिर इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, फिर इनमें एडिशन मोडुलो 10 ऑपरेशन अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कीजिए और उसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ पर आपको इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगी, ठीक है। तब आप क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, ऐसे ही राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो जाएगा। तब ये थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई होगी। फिर हम लिखेंगे सिंस all the axioms for R, addition modulo 10, multiplication modulo 10 to form a ring satisfied, hence the given set R modulo 10 form a ring, ठीक है। ये आपका रिंग बन जाएगा। रिंग की तीनों प्रॉपर्टी हमने दिखाई। अब जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था वो क्या था, डज द रिंग पोजेस यूनिटी एलिमेंट, क्या जो रिंग आपका होगा यहाँ पर जो आपने प्रूव किया इसमें यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। यूनिटी एलिमेंट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसको दिखाने के लिए आप क्या कहेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, फिर टेबल में बताता हूँ मैं। सिंस फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट 6 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब 6 आपने 0 2 4 6 8 के साथ ऑपरेट किया तो वो एज इट इज एलिमेंट मिले थे हमारे, ठीक है। तब आप क्या कहेंगे, सो द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग एग्जिस्ट एंड इज 6, इसका जो यूनिट एलिमेंट वो एग्जिस्ट करता है वो क्या 6 है, हेंस द रिंग पोजेस ए यूनिटी एलिमेंट। जो लास्ट वाला पार्ट था क्वेश्चन का वो भी आपका क्या हो जाएगा, रिंग रखता है, यूनिटी एलिमेंट रखता है। तब यहाँ पर आपका ये जो भी हमने बताया था इसमें सेकंड टेबल में ना हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सर्च करना। ये देखो 6 है ना आपका यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब 6 को आप इनके साथ में ऑपरेट करते हैं तो वो सेम एलिमेंट मिलते हैं। इस रो में देखिए आप, जहाँ पर ये सर्कल में लिया हुआ हमें 6, ये इसलिए सर्कल में लिया ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है।
तब ये यूनिक एलिमेंट होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा इसमें। तब हमारी